हाँ दोस्तों, मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील बगड़िया आज आपको पढ़ाने वाला हूँ घड़ी, और घड़ी की सेकंड टाइप के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले कुछ अपन बेसिक क्वेश्चनों की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। बेसिक क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपको कि एक घड़ी यानी कि मिनट वाली सुई के बारे में मैंने चर्चा की, आपको घंटे वाली सुई के बारे में चर्चा की। अगर फर्स्ट टाइप आपने नहीं देखी है दोस्तों तो एक बार दोबारा देख लेना, अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगी सेकंड टाइप। मैं बार बार यही कह रहा हूँ दोस्तों, घड़ी का अगर बेसिक आपका क्लियर है तभी आपको सेकंड टाइप समझ में आएगी दोस्तों। तो बात करते हैं अपन टाइप सेकंड। इससे पहले कुछ मैं क्वेश्चन की बात करता हूं और फर्स्ट टाइप को थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं ताकि एक बार दोबारा आप उस बात को समझ पाओ। तो दोस्तों क्या होता है फर्स्ट टाइप में, मैंने आपको बताया था कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपने कहा सर मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपने बोला दोस्तों कितना, 30 डिग्री। फिर मैंने कहा कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो दोस्तों आपने बोला था आधा डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। इससे पहले और भी मैंने कई बातें बताई थी आपको उसमें कि 55 मिनट का अंतर होता, 12/11 गुना अधिक दूरी तय करती है, ऐसे कई चीजें बताई थी। यहाँ सेकंड मिनट वाली सुई है वो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई है वो एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये अपनी चर्चाएं हो चुकी थी दोस्तों पहले। अब बात कर रहे हैं दोस्तों अपन आगे क्या होता है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, पहले थोड़ा सा देखिए। टाइप फर्स्ट में आपको ऐसे पूछ लिया कि मिनट वाली सुई 11 सही 1/9 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। मैंने क्या बोला दोस्तों, मिनट वाली सुई 11 सही 1/9 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, सिंपल आंसर होगा। मैंने आपको बताया कि मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो आपने बोला कि दोस्तों कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो 11 सही 1/9 मिनट में कितने का, तो मैं इससे मल्टीपल मतलब गुणा कर देता हूं कि गुणा करूंगा तो यहां से कितना मान आएगा, तो आप कहोगे सर डायरेक्ट ही आप गुणा कर दो, इन मानों को चेंज मत करो। तो मैं डायरेक्ट 6 को 11 से गुणा करता हूं तो 66 हो गया, इसको इससे गुणा करता हूं तो 6/9 हो गया, तो 66 डिग्री हो गई। अब देखिए दोस्तों ये भी डिग्री है, लेकिन इसको अपन किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करूंगा तो गुणा किससे करूं, तो आप कहोगे दोस्तों किससे, 60 से गुणा करो। तो मैं 3 का भाग दिया 2 बार गया, यहाँ भाग दिया 3 बार गया, 3 से इसको काटा 20 बार, तो ये कितना हुआ, 66 डिग्री 40 मिनट। तो दोस्तों इस रूप में आपको आंसर मिलेगा एग्जाम में। तो आपको पूछ लेगा कि मिनट वाली सुई 11 सही 1/9 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। दोस्तों शेयर कीजिए इस बात को, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चीज गौर करने की कोशिश कीजिए कि मैंने किया कैसे है। मैंने सिंपल किया है दोस्तों कि मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 6 से डायरेक्ट इसको गुणा किया, 11 सही 1/9 मिनट थी, इसको तो गुणा किया तो कितना हुआ, 66 सही 6/9 डिग्री। फिर मैंने इसको मिनट में चेंज कर लिया, मिनट में किया तो 66 डिग्री और कितना मिनट आया, 4 मिनट 40 मिनट आई दोस्तों। आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। इस टाइप के और क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक घड़ी प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मैंने कहा प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे, प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, यहां मैं चर्चा करता हूं इस रूप की। जो पहले मैंने आपको बताया था, एक सुंदर सी घड़ी है, ऊपर है 12, नीचे है दोस्तों 6, इधर है 3, इधर है दोस्तों कितना 9, ये हो गया 1 2, ये हो गया 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये हो गया दोस्तों कितना 10 और ये हो गया 11। यानी कि प्रातः 8 बजे घंटे वाली सुई यहाँ थी और अपराह्न 2 बजे ये सुई चली जाएगी यहाँ। यानी कि दोस्तों आपको पूछ लिया प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक घंटे वाली सुई ने कितने अंश का कोण बनाया। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि
कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो आपको पता है 9 बजे तक 30 ये बना, 30 दोस्तों ये बना, 30 ये बना, 30 ये बना, ऐसे चलती रहेगी और इतनी देर में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा दोस्तों। तो कितना अंश का कोण हुआ, 30, 30 60, 30 90, 30 120, 30 150, 30 180। वैसे भी आप देख लीजिए सरल कोण बन रहा है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं कि 180 डिग्री का कोण बनाएगी। आपको सिंपल पूछ लेता है या आपको ऐसे पूछ लिया, मैंने तो क्वेश्चन सिंपल बोला है कि प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि 3 बजे से, अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं अपराह्न के, तो 135, अगर घड़ी की घंटे वाली सुई को 135 डिग्री घुमा दिया जाए तो कितने अंश का, कितना समय होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, उस घड़ी के घंटे वाली सुई को 135 डिग्री आगे खिसका दिया जाए तो कितने अंश का कोण बनेगा दोस्तों। तो ध्यान से सुनना, घड़ी में कितने बजे, 3, कितना खिसकाना है, 135 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये 12, ये कितना हुआ 6, ये 3, ये हुआ दोस्तों 9, ये हुआ 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये हुआ 10, ये कितना हुआ 11। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, 3 बज रहे हैं, ये रही घंटे वाली सुई, ये कौन सी हुई, मिनट वाली सुई। अब अपन को कितना खिसकाना है, 135। तो मैंने यहाँ खिसकाया तो कितना हुआ दोस्तों, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री। फिर मैंने यहाँ खिसकाया, आप बोलोगे सर 60 डिग्री हो गया। यहाँ लेके आया तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ लेके आया तो कितना हुआ, 120। तो 120 डिग्री तो मैंने खिसका दिया दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ तक लेके आए सुई को, घंटे वाली को, तो कितने अंश का कोण बना, 120 डिग्री। खिसकाना कितना है, 135, कितना बच गया, 15। तो सर यहाँ लेके आऊँगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ बीचों बीच आएगी घंटे वाली सुई, यहाँ बीचों बीच आई, इसका मतलब 15 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब आप यहाँ से सोचिए दोस्तों, 7 और 8 के बीच में सुई है, कौन सी, घंटे वाली। तो 7 और 8 के बीच में होने का मतलब घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में है, तो 7:30 बजे कि नहीं बजे। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बच गए, क्योंकि 7 और 8 के बीच में होने का मतलब घंटे वाली सुई है। तो आप क्या सोचोगे, तो आप कहोगे सर बीच में है तो 7:30 होगी। तो मैं कहूंगा कि 7:30 बजे का समय दिखाएगी दोस्तों। ध्यान से सुनिए, पहले 30, 30 60, 30 90, 30 120। अब बच रहा कितना, 15 बच रहा है, तो बीचों बीच आएगी, क्योंकि 1 घंटे में तो 30 डिग्री का बनता है। तो 15 डिग्री बनाने में कितना आएगा, बीच में आएगा। बीच में आने का मतलब आप सोच लोगे, मैं अगर घंटे वाली सुई को यहाँ रखूंगा 1 और 2 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे सर 1:30 बज गया। मैं यहाँ रखूंगा तो आप कहोगे सर 2:30 बज गया। मैं यहाँ रखूंगा तो आप कहोगे 3:30 हो गया। मैं यहाँ रखूंगा तो 4:30 बोल दोगे। तो ऐसे ही तो दोस्तों बीच में है ये, 7 और 8 के बीच में। 7 और 8 के बीच में होने का मतलब आप क्या बोलोगे दोस्तों, 7:30 बजे का समय हो चुका है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों अपन किसकी, टाइप सेकंड की। ये बेसिक क्वेश्चन थे, थोड़े से ध्यान से देख लो दोस्तों, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, कोणों पर आधारित प्रश्नों की अपन बात करते हैं। जैसे मान लो मैं 0 डिग्री, मैंने कहा 90 डिग्री, मैंने कहा 180 डिग्री। दोस्तों इनके नाम याद रखना, अगर नाम याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। वैसे तो मैं सिंपल भी बताऊंगा दोस्तों आपको कि ऑप्शन देखकर ही आंसर निकाल लो घड़ी में, केवल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है दोस्तों। वहां मैं आपको ऑप्शन से आंसर निकालना बताऊंगा। आज तक आपने क्वेश्चन पढ़ के आंसर तो निकालना सीखा होगा, लेकिन आज के बाद आपको घड़ी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, केवल ऑप्शन देखने। ऑप्शन देखने के बाद आपको आंसर बता देना है कि सर ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। अभी तो आपको मजाक लग रहा होगा कि यार ऐसा हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता दोस्तों। आजकल अपने दिमाग में कई टेक्निकल चीजें चलती है, कुछ करना होता है कुछ और कर देते हैं कुछ और। जैसे अभी पढ़ाई का मूड चल रहा है और जिस टाइम कोचिंगें खुली रहती है उस टाइम पढ़ाई का मूड नहीं करता, अपन लगे रहते हैं, कोई फांकी मिल जाए तो खा पी पड़े रहा। बात इन दोस्तों, तो यहाँ वही चीज़ चल रही है। तो सिंपल ध्यान से सुनना दोस्तों, 0 डिग्री की मैं बात करता हूँ। 0 डिग्री के नाम क्या क्या है।
अब सुनना दोस्तों, सिंपल, ये 12, ये 6, ये 3, ये कितना हुआ 9। ये दोनों सुइयां दोस्तों एक ही जगह है। कहाँ है? एक ही जगह है। घंटे वाली और मिनट वाली सुई दोनों एक ही जगह है। क्या आपको कोई कोण नजर आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं आ रहा। मैं इस मिनट वाली सुई को थोड़ा आगे खिसका देता हूं तो आप कहोगे सर कोण नजर आ रहा है मुझे। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाथ तो भरते जाइए दोस्तों। आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो। बार बार यस करते रहो, अपने आप समझ में आएगा दोस्तों। तो मैंने कहा ये दोनों सुइयां एक ही जगह है। कहाँ है? एक ही जगह है। तो आपको कोई कोण ही नजर नहीं आ रहा तो आप बोलोगे सर कोई कोण नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों? 0 डिग्री। 0 डिग्री हुआ तो दोस्तों ये दोनों एक के ऊपर दूसरी है कि नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। एक के ऊपर दूसरी का आना क्या हो जाता है? अति व्यापन। जैसे आजकल आप मूवी देखते हो, कई प्रकार की मूवी आती है, वहां ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊपर नीचे होंगे तो अति व्यापन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप बोलोगे दोस्तों हो रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा अति व्यापन। अरे गाने चलते हैं ना दोस्तों मूवियों में, कब हीरो और हीरोइन अपन मतलब कहीं से गिरते हैं तो वो ऊपर से नीचे ऐसे आते रहते हैं, कभी वो ऊपर तो कभी वो ऊपर। ऊपर नीचे आना ही क्या होता है दोस्तों? अति व्यापन होता है। क्या होता है दोस्तों? अति व्यापन। अगर मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप सोचोगे जैसे एक छत है, आपको ऊपर वाली छत नीचे वाले आंगन को ढक रखी है कि नहीं ढक रखी? तो आप बोलोगे सर मैं छत के ऊपर हूं तो बेटे तेरे को आंगन नहीं दिखेगा। अगर तू नीचे है तो ऊपर वाली छत का जो लास्ट जो पॉइंट होता है अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अरे क्या बोलते हो? दीवार। जो ऊपर छत नहीं डली होती क्या, उसके ऊपर वाले भाग को आप देख नहीं पाते हो। तो देखना नहीं तो इसका मतलब सर आच्छादित हो रही है कि नहीं हो रही? एक के ऊपर दूसरी का आना क्या होता है? आच्छादन। आच्छादन का मतलब क्या होता है? ढकना। जैसे घंटे वाली सुई को कौन ढक रखा है दोस्तों? मिनट वाली सुई ढक रखी है, तो इसको मैं बोल सकता हूं आच्छादित। क्या बोल सकता हूं? आच्छादित या आच्छादन भी बोल सकता हूं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों एक ही दिशा में है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर एक ही दिशा में। तो मैं कह दूं सम्मान दिशा। क्या बोलूं दोस्तों? सम्मान दिशा। दोस्तों ये दोनों सम्मान दिशा में, तो सम्मान दिशा को अपन समपाती भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बोलते हैं। तो समपाती। क्या बोलेंगे दोस्तों? समपाती। या बोलेंगे इसको ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। या दोस्तों देखिए ध्यान से, चक्कर लगा के वापस एक ही जगह आएगी तो इसको मैं बोल सकता हूं 360 डिग्री। क्या बोल सकता हूं दोस्तों? 360 डिग्री। नाम याद रखना दोस्तों, मैं आपको वैसे ही आंसर ऑप्शन से निकालना बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप नाम याद रखना। आपको पूछ लेता है कि बताइए घड़ी की मिनट वाली और घंटे वाली सुई एक दिन में कुल कितनी बार आच्छादित होती है, अति व्यापन होती है, सम्मान दिशा में होती है या ओवरलैपिंग होती है? ऐसे नाम मिल जाएंगे तो आप गलत कर दोगे वहां क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्या बोला? 0 डिग्री का नाम साथ में बोलना है दोस्तों। 0 डिग्री के नाम बोलिए। अति व्यापन तो आप बोलोगे अति व्यापन। आच्छादित तो आप बोलो आच्छादित। सम्मान दिशा तो आप बोलिए सम्मान दिशा। संपाती, संपाती। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। 360 तो 360। तो मैं बोलूंगा अति व्यापन, आच्छादित, सम्मान दिशा, संपाती, ओवरलैपिंग 360 डिग्री। दोस्तों अब बात करते हैं 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री का कोण आपको पता ही है, ऐसे बनता है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक घंटे में कितने अंश का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो 30, 30, 60, 30 कितना हुआ? 90। तो 90 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? समकोण। और क्या बोलते हैं दोस्तों? लंबवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? समकोण और लंबवत। लंबवत बार बार बोलिए दोस्तों। समकोण और क्या बोलेंगे? लंबवत। क्या बोलेंगे? समकोण और लंबवत। किसको बोलेंगे? 90 डिग्री को। दोस्तों क्या बोलेंगे? समकोण और लंबवत। लंबवत और समकोण और 90 डिग्री के नाम हैं। अब बात सुनना, 180 डिग्री। 180 डिग्री की बात करें तो दोस्तों ये 90 हो गया, 90 के आगे 30 जोड़ा कितना हुआ? 120, 120 में 30 जोड़ा 150, 150 में 30 जोड़ा 180। तो ये लाइन है, तो ये आप क्या मानोगे? सरल कोण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो 180 डिग्री का कोण ऐसे बन रहा है, ये अपने घर है, ये पड़ोस के घर है। मान लो एक बार के लिए, दोस्तों नाराज नहीं होना, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, मुझे मजा नहीं आता।
कि आपको ऐसे मैं भाई ऐसे बताऊं। तो दोस्तों सुनना ध्यान से, रटना है, क्योंकि जॉब लगना अपना काम है। ये सोच लीजिए कि जॉब अपने खून में है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप नौकरी लगोगे 2020 में, नहीं तो 2021 में, क्योंकि एग्जाम पर डिपेंड करता है। आप तो तैयार हो, वैसे ही कारतूस भरी हुई है आपकी। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने कहा 180 डिग्री होता क्या है। जैसे मान लो ये मेरा घर है, ये मेरे पड़ोसी का घर है मान लो, और आपको पता है पड़ोसी हमेशा अपन से क्या रहता है, नाराज रहता है। कुछ पड़ोसी होते हैं जो अच्छे नाराज नहीं रहते। अब मान लो पड़ोस में शादी है, क्या है दोस्तों, शादी। अपन को बोल देते हैं, अपन देखते हैं शादी पड़ोस में है, तो अपन कहते हैं यार अपन को तो बुलाया नहीं, क्योंकि ये तो होता है बार बार, और बुलाए नहीं तो अपन भी कम नहीं है दोस्तों। अपन क्या करते हैं, अपने दोस्त होते हैं गाँवों में मजनू, तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों अपन कि यार मेरे पड़ोस में शादी, एक बार तो आई तन फूल ही फूल दिखासूं, तो पड़ोस में आ जाए खूब अपन अपना दोस्त है, और आप बार बार बठीनी बठीन देखा, फूल तो देखवा का हो तो देखा जाएगा दोस्तों। अपन देखते हैं उधर, तो वो क्या कहते हैं कि यार ये लड़का इधर क्यों देख रहा है, क्या विचार है इसका। तो विचार है क्या इसका मतलब वो विपरीत हुआ कि नहीं हुआ अपन से, वो यही सोचेगा यार ब्याह बिगाड़ बनाएगी। तो अपन ने क्या बोला दोस्तों, इसको विपरीत कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विपरीत कोण। अगर मान लीजिए अपन को शादी में बुला लिया उसने और कहा कि यार कढ़ाई को काम चल रही है, कढ़ाई कढ़वानी है, तो आपा तो भाई ठाला बेटिया, बात सही ना, बुलाए तो शाम का 5 बजे चलेगा 12 बजे, क्योंकि आपन जता ठाला आदमी कोई है ही कौन दोस्तों। तो मैंने कहा कि अगर वो बुला लेता है तो अपन बार बार एक कमरा ऐसा देखते हैं, उसमें बार बार जाते हैं, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, और वो कमरा आप समझ गए कौन सा है। बार बार उसी कमरे में जाते और आपको क्या मिलता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, बार बार आप एक ही जगह जा रहे हो, एक ना एक बार तो टाँका भिड़ेगा, और टाँका भिड़ेगा तो आपका काम सरल हुआ कि नहीं हुआ। एक तो आप 3 किलोमीटर दूर से देख रहे हो, एक बार एक आप कमरे में जा के देख रहे हो, देखना ही क्या हो गया, सरल हो गया। इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों, सरल कोण बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, सरल कोण। एक मैं बोलूंगा इसको रिजु कोण बोलूंगा दोस्तों। क्या बोलूंगा, रिजु कोण। एक बार साथ में रिपीट करना, 0 डिग्री के नाम क्या है, अति व्यापन, आच्छादित, सम्मान दिशा, समपाती, ओवरलैपिंग 360 डिग्री। दोबारा ध्यान से सुनिए, अति व्यापन, आच्छादित, सम्मान दिशा, समपाती, ओवरलैपिंग 360 डिग्री। 90 डिग्री के नाम बोलिए दोस्तों, समकोण और लंबवत। बोलिए दोस्तों समकोण और लंबवत, बोलिए दोस्तों समकोण और लंबवत। इसके बाद बात करते हैं 180 डिग्री दोस्तों, विपरीत कोण। क्या बोलेंगे, विपरीत कोण, सरल कोण, रिजु कोण। दोबारा बोलिए दोस्तों, रिजु कोण, सरल कोण, विपरीत कोण। विपरीत कोण, सरल कोण, रिजु कोण किसके नाम है, 180 डिग्री के नाम है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं आगे। अब इसमें कोणों पर कोण ज्ञात करना अपना सिंपल काम है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, तो आप एक छोटी सी तो मेहनत कर दो दोस्तों। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए दोस्तों। अब बात करते हैं अपन 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के कोण प्रत्येक घंटे में कितने बनते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा ये 12 बज गई, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 9, ये 1, ये 2। बस इतना याद रखना दोस्तों। मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। मैंने मिनट वाली सुई बनाई, ये घंटे वाली। जब मिनट वाली सुई यहाँ से चलती है तो घंटे वाली सुई पीछे पीछे आएगी कि नहीं आएगी, तो आप बोलोगे सर पीछे पीछे आएगी। कभी देखा है कि घंटे वाली सुई आगे आगे चल रही है, मिनट वाली पीछे आ रही है? नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो बेटे सोच ले कि अंधेरा आ गया आज तेरे दिमाग में, और एक बार अंधेरा आ गया ना तो सोच ले बेटे नौकरी लगना मुश्किल ही है। तो मैंने क्या बोला, जब मिनट वाली सुई आगे आगे चलती है तो घंटे वाली सुई पीछे पीछे आएगी कि नहीं आएगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। आएगी तो सर ये मिनट वाली सुई चक्कर लगा के यहाँ पहुँची तो घंटे वाली सुई कहाँ आ गई दोस्तों, 1 पर आ गई। क्या सर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे हुई है क्या 12 से 1 के बीच में, तो आपने बोला सर नहीं हुई। फिर ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलेगी तो एक बार ऊपर नीचे होके जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे ऊपर नीचे होना ही क्या है दोस्तों, अति व्यापन है, तो एक बार हुई कि नहीं हुई, तो आप बोलोगे सर हुई। फिर ऊपर से जाने के बाद ये वापस यहाँ आ जाएगी। इतनी देर में कितना बज गया दोस्तों, 2 बज गया। तो फिर मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना,
ऐसे चलते चलते यहाँ आएगी, एक बार ऊपर नीचे यहाँ होगी, ऐसे प्रत्येक घंटे में एक बार ऊपर नीचे होगी। लेकिन ऐसे करते करते 11 बज गए। अब देखिए दोस्तों, घंटे वाली सुई तो है 11 पे और मिनट वाली सुई है 12 पे। अब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलकर यहाँ आई, मान लीजिए 11 पे आई, तो घंटे वाली सुई सर 12 के नज़दीक होगी कि नहीं होगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर हुई। ऐसे चलकर सर दोस्तों ये यहाँ आई, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हुई कि नहीं हुई? कितनी बजे? फिक्स 12 बजे। तो मैं बोलूँगा कि एक घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है दोस्तों। क्या होता है? एक घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है। 12 घंटे में होना चाहिए 12 बार, लेकिन हुआ कितनी बार? 11 बार। क्योंकि सर इन 2 घंटों में केवल एक बार ही अतिव्यापन होता है, वो ठीक समय है 12 बजे। क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 डिग्री का कोण, ऐसा कौन सा समय, ऐसे कौन से 2 घंटे हैं वहां एक बार अतिव्यापन होता है दोस्तों? तो वो कितना था? 11 से 12 और 12 से 1। इन 2 घंटों में केवल और केवल एक बार ही अतिव्यापन होता है दोस्तों। कितनी बार होता है दोस्तों? एक बार ही अतिव्यापन होता है। टाइम ध्यान से सुनना, 11 से 12 और 12 से 1। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों में होना चाहिए 2 बार अतिव्यापन, लेकिन हुआ कितनी बार? एक बार ही अतिव्यापन हुआ दोस्तों। और वो समय क्या है? ठीक 12 बजे। क्या है दोस्तों? ठीक 12 बजे। तो मैं बोलूंगा एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन हुआ कितनी बार? 11 बार। मैं कहूँ 24 घंटे में कितनी बार? तो आप बोलोगे दोस्तों कितनी बार? 22 बार। कितनी बार दोस्तों? 22 बार। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि 7 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होगी, कितनी बार आच्छादित होगी, कितनी बार समपाती होगी, कितनी बार समान दिशा में होगी? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप कहोगे सर 24 घंटे होते हैं। अरे कितने होते हैं दोस्तों? 24 घंटे। ध्यान से सुनिए, एक घंटे में कितनी बार? एक बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। मैं कहूँ एक दिन में, तो आप बोलोगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि 5-7 दिन में, ध्यान से सुनिए, 7 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार आच्छादित होगी? तो 7 दिन में, भाई एक दिन में 22 बार, तो 7 दिन में 7 को 22 से गुना कर दो, 154 बार। दोस्तों समझ में आई कि नहीं है मेरी बात? वापस रिपीट कीजिए, 0 डिग्री के नाम क्या है? अतिव्यापन, आच्छादन, सम्मान दिशा, समपाती, ओवरलैपिंग 360 डिग्री। क्या है? अतिव्यापन, आच्छादन, सम्मान दिशा, समपाती, ओवरलैपिंग 360 डिग्री। फिर मैंने आपको बताया 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अरे बोलिए दोस्तों, 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 7 दिन में कितनी बार? 154 बार। दोस्तों समझ में आ रही है मेरी बात? अरे धमका रहा नहीं हूं, समझा रहा हूं। समझिए दोस्तों, अंदर से जिज्ञासाओं को जगाओ, अपने आप समझ में आएगा दोस्तों। अब मेरी बात हो रही है यहां, सबको पता है क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है क्या, कि ऐसे कौन से 2 घंटे हैं? दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जहां घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार ही अतिव्यापित होती है? तो आपका समय होना चाहिए 11 से 12 और 12 से 1। इन 2 घंटों में केवल एक बार अतिव्यापन होता है, ठीक है 12 बजे। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनिए। अब बात करेंगे 90 डिग्री की दोस्तों, किसकी? 90 डिग्री की। और 90 डिग्री में होता क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए मेरी बात। 90 डिग्री, 90 डिग्री, नाम क्या बताए? समकोण और लंबवत। क्या बोले दोस्तों? समकोण और लंबवत। रट लो, समकोण और लंबवत दोस्तों। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। ये 12, ये नीचे 6, इधर 3, इधर 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5। इतना ही खूब काफ़ी है, एक बार समझ लोगे आप। ये लो दोस्तों, दोनों सुइयां एक ही जगह है। जब मिनट वाली सुई यहाँ से चली और लगभग यहाँ से आएगी, तो घंटे वाली सुई भी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल जाएगी। तो देखिए जितना ये इससे नीचे होगी मिनट वाली सुई 3 से, उतना ही ये 12 से आगे होगी। तो एक बार 90 डिग्री का कोण दिखा के नहीं दिखा? तो आप बोलोगे बिल्कुल दिखा दोस्तों। फिर ये मिनट वाली सुई चलेगी, लगभग यहाँ से आएगी, तो ये सुई यहाँ होगी, और एक बार 90 डिग्री का और आपको कोण नजर आएगा दोस्तों। यानी कि 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बना? 2
बार। अरे यहाँ आइए, अभी तो 1 ही नहीं बजा, फिर ये यहाँ आएगी, इतनी देर में 1 बज जाएगा। फिर जाते समय 1 बार, आते समय। आपने कहावत तो सुनी होगी, 1 बार जाते समय दिखाऊंगी और 1 बार आते समय दिखाऊंगी। तो ये मिनट वाली सुई के लिए बोला गया था कि 1 बार मैं जाते समय दिखाऊंगी और 1 बार मैं आते समय दिखाऊंगी। कितनी बार दिखाया? 2 बार दिखाया। कितनी बार? 2 बार दोस्तों। तो 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 12 घंटों में कितनी बार दोस्तों? जवाब दीजिए। तो आप बोलोगे 24 बार। नहीं दोस्तों, यहां कुछ अलग होता है। 2 से 3 और 3 से 4, ध्यान से सुनिए। 2 से 3 और 3 से 4, यहां 2 बार होना चाहिए, यहां भी कितनी बार? 2 बार। नहीं, इन 2 घंटों में होना चाहिए 4 बार, लेकिन होता कितनी बार है? 3 बार। 1 बार तो 2 से 3 के बीच, 1 बार 3 से 4 के बीच। एक ठीक समय है कितनी बजे? 3 बजे दोस्तों। कितने बजे? 3 बजे। तो मैंने कहा यहाँ होना चाहिए 4 कोण, लेकिन होते कितने हैं? 3। ऐसा ही दोस्तों 8 से 9, 9 से 10, यहाँ भी होने चाहिए 4 कोण, लेकिन होते कितने हैं दोस्तों? 3 कोण। तो कोण कितने कम हुए? 1 और 1 2। तो 12 घंटों में 24 बार नहीं दोस्तों, कितनी बार? 22 बार। ध्यान से सुनिए, 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। 12 घंटों में कितनी बार? होना चाहिए 24 बार, लेकिन हुआ कितनी बार दोस्तों? 22 बार। अरे कितनी बार हुआ दोस्तों? 22 बार। ध्यान से समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करो, अपने आप समझ में आएगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप नहीं समझ सको दोस्तों। मैंने क्या बोला कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटों में होना चाहिए 24 बार, लेकिन हुआ कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। मैं कहूं कि 24 घंटे में, तो आप बोलोगे सर इसको डबल किया तो इसको भी डबल कर दो। कितनी बार? 44 बार। कितनी बार दोस्तों? 44 बार। फिर मैंने आपको बोला कि 5 दिन में कितनी बार? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां, ध्यान से सुनिए, घड़ी की दोनों सुइयां 5 दिन में कुल कितनी बार लंबवत होगी दोस्तों? तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, और 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। तो मैं कहूं 5 दिन में, तो 5 गुणा 44 बराबर 220 बार। दोस्तों कितनी बार? 220 बार। दोस्तों कितनी बार? 220 बार। मैंने क्या बोला? 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटों में 22 बार, 12 घंटों में 22 बार, 24 घंटों में 44 बार, 24 घंटों में 44 बार। 5 दिन में कितना हुआ? कितना हुआ दोस्तों? 220 बार। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, लगभग आगे वाले क्वेश्चन 180 डिग्री की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, टेंशन मत कीजिए दोस्तों, पूरा देखिए। अगर पढ़ना है, नौकरी लगना है, तो एक बार तो जरूर देखना होगा दोस्तों, नहीं तो विकट समस्या आ जाएगी आपके सामने। 180 डिग्री के नाम है, क्या है दोस्तों? अरे क्या है? बोलिए। तो आप बोलोगे विपरीत कोण, सरल कोण और क्या? ऋजु कोण। अब इसकी अपन बात करते हैं तो 180 डिग्री में क्या होता है? ऊपर 12, नीचे 6, इधर 3, इधर 9। ये हुआ 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8। ऐसे मान लो दोस्तों, दोनों सुइयां एक ही जगह। जब मिनट वाली सुई यहाँ से चलकर लगभग यहाँ से आएगी तो ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। दोस्तों याद रखना कि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण 1 बार बनता है। 1 घंटे में 1 बार। 12 घंटों में कितने बार दोस्तों? 11 बार। बनना कितनी बार चाहिए? 12 बार। बना कितनी बार? 11 बार। क्यों? क्योंकि सारे 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों में केवल एक बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक समय है कितना? 6 बजे दोस्तों। कितना? 6 बजे। 5 से 6 और 6 से 7 बनना चाहिए 2 कोण, लेकिन बनता है एक कोण। कितने बजे वो बनता? कितने बजे? ठीक 6 बजे बनता है। तो मैं कहूँगा 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटों में 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार दोस्तों? बोलिए। इसको डबल कर दो, इसको डबल किया तो कितना हुआ? 22 बार दोस्तों। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जहाँ घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही लंबवत होती है, और वो ठीक समय क्या है? तो आप बोलोगे 6 बजे, और वो समय क्या था? 5 से 6 और 6 से 7। इन 2 घंटों में केवल एक बार अतिव्यापन होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाएं दोस्तों। अगली इसी टाइप के बारे में चर्चा करेंगे अपन को कब दोस्तों? आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक
बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, पढ़ते रहिए। थैंक यू।